नमस्कार। स्वागत है आप सबका हिंदी ज्ञान चैनल में। और आज नए साल में पहली बात तो आप सबको नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। पढ़ें लिखें, आप आगे बढ़ें। बहुत ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आपका ये वर्ष बीते। आपकी मनोवांछित जो आशाएं हैं वो पूर्ण हों, ऐसी मेरी कामना है। और आज की क्लास हम शुरू करेंगे। और आज की क्लास का जो विषय है वो विषय है हिंदी भाषा का विकास क्रम। ये पीपल्स में एक चैप्टर है इसका। तो हिंदी भाषा का विकास क्रम। आज की क्लास यूपी पुलिस, एसएससी, जीडी, टीईटी, पीईटी, टेट, सीटेट, सुपर टेट सब के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो हम बिना विलंब के शुरू करते हैं आज की क्लास। हिंदी भाषा का विकास क्रम, कहाँ से इसका विकास हुआ और कहाँ जाके इसका विकास रुका, कितनी बोलियां हैं, इन सारी चीज़ों का हम गहन अध्ययन इस क्लास में करेंगे। तो शुरू करते हैं हिंदी भाषा का विकास क्रम। पहली भाषा हमारी जो थी वो संस्कृत थी। संस्कृत से दो भाषाएं उत्पन्न हुई। संस्कृत से दो भाषाएं निकली, एक तो वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत, और दूसरी थी लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत पहली थी वैदिक और दूसरी थी लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत का जो समय है वो 1500 ईसा पूर्व से समय 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक का समय है। ईसा पूर्व तक का जो समय रहा वो वैदिक संस्कृत रहा। इसे वेदों की भाषा भी कहते हैं। ये वेदों की भाषा थी। वेदों की भाषा या देववाणी, देववाणी, वेदों की भाषा और देववाणी भी इसे कहा जाता है। दूसरी थी लौकिक संस्कृत। इसका जो समय था 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक का जो समय था वो लौकिक संस्कृत था। इसका जो सिस्टम है वो सबसे कठिन भाषा ये थी। इससे सरल लौकिक संस्कृत हुई और उसके बाद में पाली, प्राकृत, अभ्रंश, इस प्रकार का एक क्रम है इसका। तो ये जो थी हमारी लौकिक संस्कृत, इसके आदि कवि वाल्मीकि, वाल्मीकि थे जिन्होंने संस्कृत में रामायण की रचना की थी। ये तो थी संस्कृत। उसके बाद थी मध्यकालीन भाषा। मध्यकालीन भाषा। इस मध्यकालीन भाषा को हम तीन भागों में बांट सकते हैं। मध्यकालीन भाषा को तीन भागों में हम बांट सकते हैं। मध्यकालीन भाषा को तीन भागों में बांट सकते हैं। अभी मैंने बताया कठिन, सबसे कठिन वैदिक संस्कृत, इससे सरल लौकिक, और इससे सरल फिर आई थी पाली। इससे भी सरल क्या आई थी? पाली। इसे प्रथम प्राकृत भी कहते हैं। प्रथम प्राकृत भाषा। पाली का जो समय है वो वहीं से शुरू होगा। समय 500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व से
पाली का जो समय 500 ईसा पूर्व से 0 ईस्वी तक का समय है, से 0 ईस्वी तक जो भाषा रही हमारी पाली यानी प्रथम प्राकृत भाषा रही थी। इसको मगध देश की भाषा, प्रथम देश भाषा या फिर मगध में प्रचलित भाषा भी कहते हैं। प्रथम देश भाषा या फिर मगध में प्रचलित भाषा भी कहते हैं। लिख लो यहाँ पर, प्रथम देश भाषा या मगध में प्रचलित भाषा, मगध में प्रचलित भाषा। नंबर दूसरा था शुद्ध प्राकृत या द्वितीय प्राकृत। शुद्ध प्राकृत या द्वितीय प्राकृत। द्वितीय प्राकृत, इसका जो समय है द्वितीय प्राकृत का वो सन 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। सन 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक का जो समय रहा वो किसका रहा? शुद्ध प्राकृत या द्वितीय प्राकृत का है। ये जो भाषा थी वो जैन धर्म की भाषा थी। जैन धर्म की भाषा थी ये, और इसके जो प्रमुख थे वो महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी इसके प्रमुख थे, वो जो जैन धर्म के प्रवर्तक थे महावीर स्वामी, उनकी भाषा खासतौर से ये रही थी। तीसरा नंबर है अपभ्रंश या तृतीय प्राकृत। अपभ्रंश इसे कहते हैं तृतीय प्राकृत। इसका जो समय था अपभ्रंश या तृतीय प्राकृत का, तो 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक, 1000 ईस्वी तक का जो समय था वो अपभ्रंश या तृतीय प्राकृत का समय था। अपभ्रंश का समय 500 से 1000 ईस्वी तक का समय था। इसको हम ग्रामीण भाषा या देश भाषा, ग्रामीण भाषा या देश नहीं, अशिक्षितों की भाषा कहना चाहिए, अशिक्षितों की भाषा, ग्रामीण भाषा या फिर अशिक्षितों की भाषा इसे कहते हैं। अब उसके बाद में अपभ्रंश से ही हिंदी का, एक तो पाली प्राकृत, शुद्ध प्राकृत और अपभ्रंश से ही आगे जो हमारी भाषा निकली है, अपभ्रंश से जो विकास हुआ है वो कैसे? अपभ्रंश से हुआ है। तो हम देख लेते हैं अपभ्रंश के जो रूप हैं वो कितने रूप हैं, यानी अपभ्रंश के क्षेत्रीय रूप। अपभ्रंश के क्षेत्रीय रूप, अपभ्रंश के क्षेत्रीय रूप। अपभ्रंश के क्षेत्र रूपों में खासतौर से 7 रूप हैं इसके। इसमें नंबर 1, पहला नंबर है सौरसैनी अपभ्रंश। सौरसैनी अपभ्रंश, सौरसैनी अपभ्रंश। और दूसरा रूप है इसका मागधी अपभ्रंश। मागधी अपभ्रंश।
और तीसरा रूप है अर्धमागधी। अर्धमागधी अपभ्रंश। और चौथा रूप है महाराष्ट्री। महाराष्ट्री अपभ्रंश। और पांचवा है ब्राचड़ अपभ्रंश। ब्राचड़ अपभ्रंश। पांचवा रूप है ब्राचड़ अपभ्रंश का। छठा है पैशाची। पैशाची ऊपर ले देता हूँ इसे। छठा नंबर है पैशाची अपभ्रंश। पैशाची अपभ्रंश। और सातवां नंबर है खस अपभ्रंश। खस अपभ्रंश। के 7 रूप थे काय के अपभ्रंश के। अब इनसे किस हिंदी का जन्म हुआ वो हम एक एक करके देख लेते हैं। पहला नंबर है शौरसेनी अपभ्रंश। नंबर 1 शौरसेनी अपभ्रंश। शौरसेनी अपभ्रंश के 3 रूप, 3 उपभाषा इंग्लिश में थे। पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, और दूसरी थी राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी। और तीसरी थी गुजराती हिंदी। गुजराती हिंदी। गुजराती हिंदी, ये 3 भाषाएं इससे निकल कर आई भाषाएं। अब पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी हिंदी आती हैं उन्हें देख लेते हैं। 5 भाषाएं इसमें आती हैं। इसमें नंबर 1 है खड़ी बोली या कोरवी। खड़ी बोली, इसी को कोरवी बोलते हैं। खड़ी बोली कोरवी। और दूसरी है ब्रज। ब्रज भाषा। तीसरी भाषा है बुंदेली। चौथी है कन्नौजी। और 5वीं है हरियाणवी। 5वीं है हरियाणवी। 5 भाषाएं पश्चिम हिंदी की बोलियां हैं। पश्चिम हिंदी की बोली कितनी है? 5। अब दूसरी देखते हैं राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी में पूर्वी राजस्थानी नंबर 1 पूर्वी राजस्थानी, इसको जयपुरी भी बोलते हैं। नंबर 2 पश्चिमी राजस्थानी। पश्चिमी राजस्थानी। पश्चिमी राजस्थानी को मारवाड़ी भाषा बोलते हैं। मारवाड़ी। तीसरी है उत्तरी
राजस्थानी, उत्तरी राजस्थानी को मेवाती, और चौथी है दक्षिणी राजस्थानी। दक्षिणी राजस्थानी, इसको मालवी बोलते हैं, मालवी, इसको मालवी बोलते हैं। इसकी शॉर्ट की ट्रिक है मामा मेवा लाए जयपुर से, जयपुर से। देखो इस माँ से हो जाएगी मारवाड़ी, मालवी, मेवाती, लाए साइलेंट रहेगा इसमें, जयपुर से जयपुरी। शॉर्ट की ट्रिक है ये, मामा मेवा लाए जयपुर से। उसके बाद में गुजराती। इस गुजराती की कोई भी उपभाषा नहीं थी, गुजराती की कोई भी उपभाषा नहीं थी। उसके बाद है राजस्थानी हिंदी। नंबर 2 मागधी अपभ्रंश। नंबर 2 मागधी अपभ्रंश। मागधी अपभ्रंश की बोलियां हैं वो बिहारी, बंगला, उड़िया, असमिया। बिहारी, बंगला, उड़िया, असमिया। 1 2 3 4 भाषाएं इसकी हैं। कौन सी? बिहारी, बंगला, उड़िया और असमिया। अब बिहारी हिंदी की 3 बोलियां पुनः हैं, भोजपुरी, मागधी और मैथिली। इसकी 3 बोलियां हैं, भोजपुरी, मागधी, भोजपुरी, मागधी और मैथिली। भोजपुरी, मागधी और मैथिली 3 बोलियां इसकी हैं। इसकी कोई उपबोलियां नहीं है। उसके बाद में नंबर 3 देखते हैं, अर्धमागधी। अर्ध मागधी अपभ्रंश। अर्धमागधी अपभ्रंश। अर्धमागधी अपभ्रंश से जो जन्म हुआ वो पूर्वी हिंदी का हुआ। पूर्वी हिंदी का। इसकी 3 भाषाएं हुई। एक तो हुई अवधी, दूसरी हुई बघेली और तीसरी आई निकल के छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी 3 भाषाएं इससे निकल करके आई। चौथी थी महाराष्ट्री। महाराष्ट्री। इसकी भाषा थी मराठी। इसकी भाषा थी मराठी। और 5वीं जो थी वो थी ब्राचड़।
ब्राह्मण, इसकी उपभाषा थी सिंधी, ब्राह्मण की सिंधी। छठी उपभाषा थी पैसाची, पैसाची अपभ्रंश। पैसाची अपभ्रंश की दो भाषाएं पंजाबी और लहंदा। नंबर 1 पंजाबी और नंबर 2 लहंदा, ये दो भाषाएं इसकी थी। सातवीं थी खश अपभ्रंश, सातवीं थी खश अपभ्रंश, जिस सारे अपभ्रंश के रूप हैं। खश अपभ्रंश में पहाड़ी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। अब पहाड़ी हिंदी के पुनः 3 भाग। नंबर 1 मंडियाली, नंबर 1 मंडियाली, नंबर 2 गढ़वाली, नंबर 3 कुमायूनी, कुमायूनी, इसी को नेपाली बोल देते हैं या नेपाली, इसी को नेपाली भी बोल देती हैं। हिंदी की कुल 18 बोलियां हैं, नोट करके यहाँ लिख लो। हिंदी की कुल 18 बोलियां हैं, 18 बोलियां हैं, जो कि अपभ्रंश से विकसित हुई हैं, अपभ्रंश से विकसित हुई हैं। तो ये रहा हमारा हिंदी भाषा का विकास क्रम। एक बार पुनः मैं आपको दोहरा देता हूँ। वैदिक संस्कृत 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, उससे सरल हो गए लौकिक संस्कृत, इसका समय 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, उससे और सरल हुई पाली या प्रथम प्राकृत, इसका समय 500 ईसा पूर्व से 0 ईस्वी तक, उसके बाद में और सरल होकर के आई शुद्ध प्राकृत, इसका समय 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, और सरल हुई अपभ्रंश बनी, इसे तृतीय प्राकृत बोलते हैं, इसका समय 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। अब अपभ्रंश के क्षेत्रीय भेद हुए। सौरसैनी अपभ्रंश, सौरसैनी अपभ्रंश की 3 भाषाएं, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और गुजराती हिंदी। पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां, खड़ी बोली, ब्रज, बुंदेली, हरियाणवी और कन्नौजी। फिर आती है मागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश के पुनः 4 भाग, बिहारी, बंगला, उड़िया, असमिया। बिहारी हिंदी की 3 बोलियां, भोजपुरी, मागधी और मैथिली। फिर आता है अर्धमागधी, अर्धमागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी में पूर्वी हिंदी में आती है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। महाराष्ट्री अपभ्रंश, इससे मराठी उत्पन्न हुई। ब्राह्मण अपभ्रंश, इससे सिंधी उत्पन्न हुई। पैसाची अपभ्रंश, इससे पंजाबी और लहंदा उत्पन्न हुई। खश अपभ्रंश, इससे पहाड़ी हिंदी उत्पन्न हुई। पहाड़ी हिंदी की पुनः 3 बोलियां, मलयाली, गढ़वाली और कुमायूनी। एक रहती है राजस्थानी हिंदी, तो राजस्थानी हिंदी की 4 उपभाषाएं, पूर्वी राजस्थानी, इसे जयपुरी बोलते हैं, पश्चिमी राजस्थानी मारवाड़ी, उत्तरी राजस्थानी मेवाती, दक्षिणी राजस्थानी
मालवी। इस प्रकार हिंदी की कुल 18 बोलियां हैं जो सब अपभ्रंश से ही विकसित हुई हैं। अगर पूछता है हिंदी की आदि जननी तो संस्कृत है और हिंदी की जननी तो अपभ्रंश है। इसी के साथ शुभकामनाओं के साथ क्लास यहीं पर ड्रॉप होती है। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।